हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2025 में समाप्त हुए सभी ग्रैंड स्लैम को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, चौथा है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम पहले इनके थ्योरी सेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इनको ट्रिक से याद करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी से फरवरी मंथ में और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसका फॉर्मेशन ईयर है 1905 में और ये सबसे नया है, लेटेस्ट वाला ग्रैंड स्लैम। उसके बाद दूसरा है फ्रेंच ओपन, यह होता है जून से जुलाई के मंथ में और यह होता है क्ले कोर्ट पर। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1891 में। विंबलडन ओपन जुलाई से अगस्त मंथ के बीच में होता है और ये ग्रास कोर्ट पे होता है। 1877 में यह स्टार्ट हुआ था। चौथा है यूएस ओपन, ये सितंबर से अक्टूबर मंथ में होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हम इनके थ्योरी क्वेश्चंस को आगे भी देख लेते हैं। जैसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, संस्करण 113 था और यह मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर और उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव थे। महिला में विजेता मेडिसिन क्रीज अमेरिका की थी और उप विजेता आर्यन साबालिंका बेलारूस की। फ्रेंच ओपन में संस्करण 124 था। इसमें पुरुष में विजेता कार्लोस अल्कराज और उप विजेता जैनिक सिनर। महिला एकल में विजेता कोको गॉफ और उप विजेता आर्यन साबालेंका। विंबलडन ओपन 2025 में संस्करण इसका था 138वां और पुरुष विजेता में जैनिक सिनर और फिर कार्लोस अल्कराज। महिला एकल में विजेता ईगा स्वितेक और उप विजेता अमांडा एनिसिउमा। चौथा है यूएस ओपन 2025 में, इसका संस्करण 145वां था और यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर फिर से। महिला एकल विजेता में आर्यना साबालेंका और उप विजेता अमांडा सिउमा। ये था हमारा इसका थ्योरी सेक्शन। अब चलते हैं हम इसको कैसे याद करेंगे उसके ऊपर। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है पहला ग्रैंड स्लैम में से हमसे सिर्फ यही पूछता है कि इसका फॉर्मेशन ईयर और यह किस चीज़ पर खेला जाता है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पहाड़ है तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच। फ्रेंच को हम एक लड़के से याद करेंगे कि लड़के हमेशा मिट्टी यानी क्ले में खेलते रहते हैं। क्ले मतलब मिट्टी होता है, तो लड़के हमेशा मिट्टी में खेलते हैं। फ्रेंच नाम का एक लड़का है। तीसरा है हमारा विंबलडन, यहाँ से साउंड आ रहा है वुमेन का, और वुमेन यानी कि लड़कियों को हमें ग्रास पर खेलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा चोट ना आए। चौथा है हमारा यूएस ओपन, तो इसको भी हम याद कर लेते हैं ऐसे ही कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो सिर्फ हमें पहले देखते हैं कि सभी चारों ग्रैंड स्लैम में विजेता और उप विजेता यानी पुरुषों में देख लेते हैं। पहले पुरुष में विजेता हैं जैनिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव जी। जैनिक सिनर इटली के, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के। उसके बाद फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज फिर जैनिक सिनर। इसी तरह आगे भी कार्लोस अल्कराज जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज जैनिक सिनर, ये तीनों आपस में रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पीछे वाले में था फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर, आगे में होगा विंबलडन ओपन में जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। फिर इसमें कार्लोस अल्कराज विजेता हो जाएंगे और जैनिक सिनर उप विजेता, यानी कि आपस में उप विजेता विजेता और उप विजेता चलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि आपस में इंटरचेंज कर देंगे। सिर्फ हमें पहले वाले यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में याद करना होगा। तो ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से इसको याद कर लेंगे कि अलेक्जेंडर जेवरेव यानी जर्मनी से उप विजेता थे। बाकी 3 फॉर्मेट में उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। कैसे इंटरचेंज करेंगे? तो कार्लोस अल्कराज जैनिक सिनर, फिर जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज, फिर कार्लोस अल्कराज जैनिक सिनर, ऐसे ही तीनों को हम आपस में चेंज कर देंगे। सिर्फ हमें पहला को याद करना होगा। हमने पुरुषों को विजेता और उप विजेता को देख लिए कि आपस में इनको इंटरचेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि महिलाओं को कैसे याद रखेंगे। तो शुरू की 2 महिलाएं उप विजेता रही, जैसे कि पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें कौन हो जाएंगे उप विजेता? ऑस्ट्रेलिया से आर्याना साबालेंका जी हो जाएंगी
उप विजेता पहली बार और फ्रेंच ओपन यानी दूसरी बार भी, दोनों बार ये उप विजेता रहेंगी। और आगे 2 बार अमांडा एनिस्यूमा और फिर अमांडा एनिस्यूमा 2 बार ये उप विजेता हो जाएंगी। हम देखते हैं कि इसमें विजेताओं को कैसे याद रखेंगे महिला में। तो पहला है मेडिसिन क्रीज, हम ऐसे याद रख लेंगे कि खेलने से पहले हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेडिसिन क्रीज फर्स्ट में हो जाएंगी। दूसरा है हमारा फ्रेंच ओपन और इनका नाम में है कोको गॉफ, यानी कि 2 साउंड आ रहे हैं कोको, तो ऐसे याद रख लेंगे कि 2-2 और दूसरा पर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। तीसरा है विमल्डन ओपन, तीसरा को हम ऐसे भी याद रख लेंगे, बस यही इसको याद रखना है कि ईगा 3 वर्ड है, ई ग गमया के मंत्र गा, ईगा, यहाँ से 3 वर्ड से हम इसको याद रख लेंगे कि ईगा स्वियातेक, ये हो जाएंगे विमल्डन ओपन की तीसरी, 3 वर्ड है तो तीसरा हो जाएगा विमल्डन ओपन। चौथा है हमारा यूएस ओपन, तो इसका याद रख लेंगे कि अरियाना साबालिंका जो पीछे 2 बार हार चुकी थी शुरू में, वो लास्ट में आकर 1 बार जीत जाती हैं, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे के सेक्शन पर, हम देख लेते हैं अन्य फैक्ट। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हो जाएंगे? तो महेश भूपति। ये दोनों लोग 2009 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग लिए थे और उसी समय मिक्स में इन्होंने अपना परचम लहराया था। अभी तक कुल 4 भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसमें है पहले लिएंडर पेस जिनके 18 ग्रैंड स्लैम नाम है, दूसरे पर है महेश भूपति जी जिनके 12 ग्रैंड स्लैम नाम है, तीसरे पर है सानिया मिर्जा जिनके 6 ग्रैंड स्लैम है और चौथे पर है रोहन बोपन्ना जी जिनके 2 ग्रैंड स्लैम है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम है? तो पहले पर है लिएंडर पेस 18, फिर उसके बाद 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा 12 महेश भूपति जी का, फिर 6 कम कर देंगे तो सानिया मिर्जा का हो जाएगा, और रोहन बोपन्ना जी को लास्ट में 2 याद रख लेंगे। रोहन और बोपन्ना 2 वर्ड हैं तो 2 वर्ड से 2। देखते हैं कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जी के बारे में कुछ। तो रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है। तो इससे यह क्वेश्चन बन भी सकता है क्योंकि करंट का है, तो यहाँ से इनके लिए पूछ सकता है फैक्ट, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 2023 में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन पहली बार बेंगलुरु शहर में हुआ था, वहाँ पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। चौथा है ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी जो 43 साल के उम्र में जीते थे ग्रैंड स्लैम, वो हो जाएंगे रोहन बोपन्ना जी। चौथा फैक्ट है कि रोहन बोपन्ना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका राज्य से इनका संबंध है। यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने एमसी क्वेश्चंस के ऊपर। पहला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है पहला और इसमें हो जाएंगे जैनिक सिनर और हो जाएंगे उपविजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जी। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हम बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया पहला है, तो पहले खेलने से पहले हमें मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो पहला कौन हो जाएगा? मेडिसिन क्रीज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह फ्रेंच ओपन है और यानी दूसरा है। तो दूसरा में 2 वर्ड आ रहा था कोको, तो कोको से कोको गॉफ, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इस बार फ्रेंच ओपन में पुरुष का पूछा है, तो हम बताए थे कि जैनिक सिनर पहले में जीते, उसके बाद कार्लोस अल्काराज, फिर जैनिक सिनर, फिर कार्लोस अल्काराज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा विंबलडन। तो तीसरा पर क्या होगा? ईगा स्वितेक, यानी 3 वर्ष था तो ईगा स्वितेक विंबलडन में। छठा प्रश्न है हाल ही में आयोजित विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन में पुरुष में इस बार पूछ रहा है, तो पुरुष में कौन हो जाएंगी? वुमेन यानी तीसरा है,
और पुरुष में तो हम बताए थे कि पहले थे जैनिक सिनर, फिर कार्लोस अल्कराज, फिर जैनिक सिनर और फिर कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पर हो जाएगा जैनिक सिनर। हाल ही में यूएस ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस में जो 2 बार यानी यूएस यानी चौथा है, तो जो 2 बार हार चुकी थी शुरू में अरियाना साबालेंका, वो लास्ट में हो जाती हैं विजेता महिला में। 8वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज अंतिम बार। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना टूर्नामेंट टेनिस विंबलडन ओपन है, 1877 में शुरू हुआ था। सबसे नया टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे नया है 1905 में। वर्ष का अंतिम टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो वर्ष का अंतिम टूर्नामेंट यूएस ओपन होता है, जो कि अक्टूबर से नवंबर मंथ में होता है। फ्रेंच ओपन को किस कोर्ट पर खेला जाता है? फ्रेंच यानी कि एक नाम का लड़का था, और लड़के हमेशा मिट्टी में खेलते हैं यानी क्ले कोर्ट पर यह खेलता है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश भूपति जी 2009 में। अब तक के कुल कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो अब तक 4 भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। देख लेते हैं कि वो चारों लोग कौन हैं। तो पहले हो जाएंगे लिएंडर पेस, उसके बाद दूसरे हो जाएंगे महेश भूपति जी, तीसरे हो जाएंगे सानिया मिर्जा और चौथे रोहन बोपन्ना जी। 15 प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सानिया मिर्जा, 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2009 में सानिया मिर्जा और महेश भूपति जी ने साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड युगल खिताब जीता था। किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट ने सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, और यह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और 24 खिताब इनके नाम हैं। 17 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। यहाँ पर देख लेते हैं कि स्थापना 1913 में। ITF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, मुख्यालय लंदन, अध्यक्ष डेविस हैंगटी हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।